जो पकड़ लो हाथ में। मैंने ख्वाबों में बरसों तक बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारा। राजा रहीसत बंधु डिजिटल पुरानी यादें वीकेंड पुरानी शो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं वीरेंद्र साइन आपके साथ। सुनते रहिए राजा रहीसत बंधु शो। पास बुला के गले से लगा। हमें जो तुम्हारा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार का जिनका कि बहुत सारा फिल्म जो है हिट और सुपर हिट हुआ, फिर भी उनको जो है वह मुकाम नहीं मिला जिनका कि वह हकदार थे। और दोस्तों, वह जो हैं 2 शादी जो है किए थे, और उनका जो है एक पत्नी जो है उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। तो बात करेंगे दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी देंगे आपको आज हम। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम उनकी दूसरी पत्नी के बारे में, जिनका कि नाम आप जानते ही होंगे, हेमा मालिनी जी था। और वह जो है बहुत जो है अच्छी हीरोइन रही, अपने ज़माने की टॉप रही। और उनका जो है काम करने का भी जो है बहुत जो है उन्हें लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों, हेमा मालिनी जी का जो है जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1948 को अमनकुड़ी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम जो था BSR चक्रवर्ती, और उनकी माँ का नाम था जया चक्रवर्ती, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। जन्म जो है उनका साउथ इंडिया में हुआ था, और उनका जो है जाति था बंगाली। हेमा मालिनी जो हैं धर्मेंद्र जी के साथ में शादी किए थे सन 1980 में। कई फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया। उसके बाद जो है उन्होंने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे। उनके बाद जो है वह दोनों शादी कर लिए। हेमा मालिनी जी का जो है पहला फिल्म था उनका सपनों का सौदागर। उसमें उनके साथ लीड रोल में जो थे राज कपूर साहब थे और हेमा मालिनी जी थे। दोनों का वह फिल्म जो है खूब मार्केट में चला था, और मालिनी जी का जो है वह पहला फिल्म था। उनसे रब को मनाना। दोस्तों, जब हेमा मालिनी जी से धर्मेंद्र जी जब शादी करने के लिए मन बना लिए, तो वह जो है अपने पहली पत्नी से जो है जाकर कहें कि हम शादी करना चाहते हैं। तो वह इस बात से जो है नाखुश थे, क्योंकि वह उनको जो है तलाक देना नहीं चाहती थी और ना दिए। तो धर्मेंद्र जी जो हैं गुप्त तरीके से जो है इस्लाम धर्म जो है कबूल कर लिए। उसके बाद जो है हेमा मालिनी जी से दोबारा जो है उनसे शादी कर लिए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोस्तों, अगर आपकी पत्नी है तो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। इसी सब के चलते जो है उन्होंने यह तरह का गुप्त काम किया। उसके बाद हेमा मालिनी जी से जो है शादी कर लिए। दोस्तों, हम जो भी बात आप लोगों को बताते हैं विकिपीडिया के अनुसार से बताते हैं, और हम अपने तरफ से कोई भी बात जो है आप लोगों को बताते नहीं हैं। यह जो है सब जो है विकिपीडिया के रिपोर्ट से ही हम आप लोगों को यह बात बताते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं उनकी पहली पत्नी के बारे में, जो कि एक जो है पंजाबी गायिका थी और अच्छी गायक थी। बहुत अच्छा गाना वो गाती थी। और दोस्तों, उनका जो है खूब मतलब कि चला करता था गाना उस समय।
बेटी चन्नन दे ओले ओले क्यों। और उनका नाम जो था प्रकाश कौर था दोस्तों। उनका जन्म जो है हुआ था आपको डांगोन पखोवाल रायकोट लुधियाना के पास। एक जाट परिवार में उनका जो है जन्म हुआ था। उनके पिताजी का जो नाम था केवल किशन और उनकी माताजी का नाम था सतवंत कौर, जो कि पंजाबी जाट परिवार में आते थे। बेटी चन्नन दे ओले ओले क्यों। और धर्मेंद्र जी का जो है जन्म हुआ था सन 1935 को, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना ज़िले में साहनेवाल गांव में जाट परिवार में हुआ था। उनका पिताजी का नाम जो है किशन सिंह देवल था। दोस्तों प्रकाश कौर जी का जो है जन्म हुआ था 19 सितंबर 1919 को। और दोस्तों वह एक लोक संगीत गायक थे। और दोस्तों वह धर्मेंद्र से जो है बड़ा थे। उम्र में जो है धर्मेंद्र जी से उनकी पहली पत्नी जो है प्रकाश कौर बड़ी थी दोस्तों, लगभग 15-16 साल की बड़ी थी दोस्तों धर्मेंद्र जी से उनकी पहली पत्नी। प्रकाश कौर जी से जो है उनको 4 बच्चा हुआ, 2 बेटी और 2 बेटा, एक सनी देवल और एक बॉबी देवल। और उनका बेटी का नाम था अजीता और विजेता, जो कि बॉलीवुड से मतलब कि लाइमलाइट से दूर रहती हैं। दोस्तों प्रकाश कौर जी से जो है धर्मेंद्र जी का शादी जो हुआ था सन 1954 में दोस्तों, अरेंज मैरिज हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।